क्यों उम्मीद नहीं थी? जब सबने एक ही बोला कि कुंभ का मतलब त्रिवेणी, कुंभ का मतलब त्रिवेणी, तो उम्मीद कहां आपको थी आदमी गंगा सागर जाके नहाएगा? नहीं, संगम नोज पॉइंट आप देखिए, संगम नोज पॉइंट आप देखिए, कितना छोटा एरिया अरे है उसी को और 10 त्रिवेणी करोड़ बोलते की मेरे जनता। भाई, तुम भी गजब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, त्रिवेणी बोलते हैं। वो जो पॉइंट है जो आपने देखा है, नुकीला पॉइंट, अगर भीड़ श्रद्धालु जो है उसी पॉइंट पे सारे लोग अगर जा करके और स्नान करने की चेष्टा करेंगे, और तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। जो लोग बैरिकेटिंग करके, हमने जो कोशिश किया था कि अलग अलग जगहों पे नहीं उनको भीड़ को डिवाइड कर दे और वहां पे वो नहीं, स्नान करें, ठीक है ताकि रत्नाकर सुचारू जी, रूप से 10 रुकना होगा, करोड़ की रुकना जनता होगा, स्नान। ठीक है, रुकना होगा। समय कम है, एक सवाल एक एक पंक्ति का उत्तर लूंगा। मनीषी, एक एक पंक्ति का उत्तर सबसे। मैं इस तर्कों को अमान्य करता हूं कि अंदाज नहीं था कि सारे लोग संगम नोच जाएंगे। बिल्कुल मुझे पूरा अंदाज था, फिर आपको क्यों नहीं था? ये बात तर्कपूर्ण नहीं। जब बुलाया ही इसलिए, आया ही आदमी इसलिए कि संगम त्रिवेणी नहाएंगे। ये संगम नोज कहां से नाम आया मैं नहीं जानता। नोज ओज क्या? मैं पुराना आदमी हूं तो त्रिवेणी जानता हूं। है आदमी त्रिवेणी नहाने आया है, गंगा नहाने नहीं। हमने इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं बदला? और जब त्रिवेणी नहाने आया तो त्रिवेणी ही नहाएगा, और 10 करोड़ आदमी त्रिवेणी नहाने के लिए आ जाएगा, तो फिर तो ऐसे ही होगा जो हो रहा है। मनीष अग्रवाल, छोटा छोटा उत्तर जल्दी से। है अगले महाकुंभ से इस तरीके के इंतजामों में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि सारे लोग वाकई में त्रिवेणी नहाना चाहते हैं। आपने जो शुरू में सुझाव दिया था कि कुछ और घाटों का महत्व बढ़ाना चाहिए, मंडलेश्वर के संग बैठ के, और लोगों को उस तरफ जाने की आस्था जनरेट करनी चाहिए। ठीक, रावत जी बताइए, जब 50 करोड़ आदमी त्रिवेणी नहाने के संकल्प के साथ निकलता है, तो उससे आप कहोगे हथनी कुंड में नहा लो, तो कैसे नहा लेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। बताइए राज जी, क्या होना चाहिए? छोटी सी टिप्पणी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि अगर सरकार ने ये पहले से प्रचार किया होता कि त्रिवेणी के बाद जो गंगा की धारा है वो गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, उसके ऊपर बने हुए घाटों में भी आप स्नान कर सकते हैं, तो ये हादसे को रोका जा सकता था और भीड़ को डाइवर्ट किया जा सकता था। अभी तो पूरे विश्व के अंदर, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी यही कंसेप्ट है कि त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का जहां पर मिलन है वहीं पे स्नान करने का महत्व है। तो ये प्रचार किया गया है, लोगों के दिमाग में ये बात, शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो शास्त्र तो उस समय लिखे गए थे, उस समय जब इतनी भीड़ थोड़ी थी, तो उस समय तो आप आसानी से कर सकते थे। हमने भी 20-30 साल पहले वहां 1 महीने तक लगातार स्नान किया है, तो इसलिए वो जगह तब घाट बड़े थे, गंगा बड़ी थी, यमुना बड़ी थी, और लोग कम थे। अब घाट छोटे हो गए, यमुना सिकुड़ गई, गंगा सिकुड़ गई, और लोग ज्यादा हो गए। अशोक भाई, बिल्कुल जो व्यक्ति संकल्प लेके परिवार से निकला है कि मुझे त्रिवेणी में अवगाहन करना है, वो तो इलाहाबाद प्रयागराज उतरते ही पूछता भैया त्रिवेणी किधर है? अशोक भाई, छोटी सी टिप्पणी। जी जी बिल्कुल, देखिए आपका सुझाव सार्थक है और इस सुझाव पर सरकार को अमल करना चाहिए था। क्योंकि मैं अगर अपनी बात रखूंगा तो इसको आप ये मत कहिएगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं स्पेशली मतलब ये सीरियस होकर कह रहा हूं कि आपकी बात को सिरोधार करते हुए सरकार को इस काम में अपना दिमाग लगाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार का जो फोकस अमिताभ जी क्राउड मैनेजमेंट पे नहीं था, उसका फोकस राजनीति और प्रचार में व्यस्त थी सरकार, इसीलिए ये सब समस्या हुई। अगर क्राउड मैनेजमेंट में रहती, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां पे, इतने बड़े डिप्लोमेट्स वहां पे, जो बात आपके दिमाग में आ जाई है, ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? जब शुरू हुआ कुंभ तो आना चाहिए था ना, तो उनके दिमाग में तो 24 घंटा। ठीक है अशोक भाई, समय कम है, माफ करिएगा। रत्नाकर भाई, छोटी सी टिप्पणी, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड जल्दी से। देखिए पूरे डिबेट में अशोक भाई ने जो वीआईपी मूवमेंट की बात कही है, मैं इनको बता दूं, और मैं सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि वहां पे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट का मौनी अमावस्या के दिन कोई अरेंजमेंट, ऐसा पास वगैरह नहीं इशू किया गया था, जिसकी वजह से कि वहां पे अफरा तफरी और वहां पे प्रशासन जो है वीआईपी के लिए लगे। वहां पे पहले आम जो श्रद्धालु हैं, ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना होगा, आ गई बात, पहले की गई, आ गई रत्नाकर भाई, समय कम है। हम लोगों को याद नहीं रहता तो कई बार ऐसे आरोप भी उछाल देते हैं जो टिकते नहीं है। क्या पानी केरा बुलबुला, पानी की बुलबुले की तरह। जब 54 में भगदड़ हुई अशोक भाई और 850 से ज्यादा
श्रद्धालु दिवंगत हो गए तो उसके बाद एक आयोग बना ना, उस आयोग का नाम मैं भूलूं, उस आयोग ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पे सबसे मुख्य बात थी कि स्नान के पर्वों पर किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल बाधारक लोग नहीं आएंगे क्या, और वो आज तक व्यवस्था चल रही है। वीर बहादुर सिंह ने उसका उल्लंघन किया था तो 200 लोग मरे थे, 200 लोग हरिद्वार में। कैन यू इमेजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ वीर बहादुर सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये सामान्य नियमावली है भारत की कि अमृत स्नानों में, उससे पहले शाही स्नानों में नो मंत्री नो संतरी, न वर्तमान न भूतपूर्व न भावी, कोई नहीं, सब अपने अपने घर रहो। इसलिए ये मसला नहीं। मसला मैं फिर कहता हूं, निश्चलानंद जी महाराज पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य, वो किसी घाट पर स्नान कर ले, वो घाट जागृत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जिस घाट पर अवगाहन कर लेंगे वो घाट त्रिवेणी हो जाएगा। ये साक्षात साकार तीर्थ है हमारे लिए। ये लोग महंत शंकराचार्य ये जागृत तीर्थ हैं, देहधारी तीर्थ हैं ये चलते हुए, इसीलिए लाखों लोग इनके चरण की रज लेना चाहते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम सनातन के धर्माचार्यों से अनुरोध नहीं कर सकते कि महाराज ये 40 घाट जागृत कर दीजिए? 5 बड़े शंकराचार्य, अभी बसंत का स्नान आ रहा है रावत जी, 5 बड़े शंकराचार्य, एक धर्माचार्य एक घाट पर, 5 एक पर, 5 एक पर, 5 एक पर। या इसके बाद मैंने कहा था कुछ सुझाव दूंगा, या एक काम ये कर लो रत्नाकर जी, मेरी बात जहां तक टीवी से पहुंचेगी, वरना आप भी पहुंचाइए, अशोक जी को भी अच्छी लगेगी, निष्पक्ष बात है। ये तय हो जाना चाहिए कि विशेष मुहूर्तों पर शाही अमृत स्नान नहीं होगा, साधु संत न करें स्नान इस फॉर्मेट में। जिस दिन वो ऐसा स्नान करना चाहे उस दिन बाकी सब प्रतिबंधित कर दीजिए, किसी की एंट्री बैन कर दीजिए। क्या केवल बाबा ही रहे, केवल सन्यासी ही रहे, अच्छे से नहाए? ये दोनों को के लिए गेट खोल देने से समस्या पैदा होती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, कुंभ और पर्यटन में अंतर होना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा है, पर्यटन नहीं। जो पर्यटन के भाव से जा रहे हैं वो भी कुंभ के साथ अन्याय कर रहे हैं, और जो पर्यटन के भाव को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी कुंभ के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं खरी बात बोलता हूं अशोक जी, आप तो जानते हो। वो पर्यटन नहीं है। पर्यटन करना है, करतनिया घाट जाओ, वहां लेट के सेल्फी ले, खड़े होके सेल्फी ले, घाट के नीचे ले, पेड़ के ऊपर ले। कुंभ को कुंभ रहने दीजिए। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा। कुंभ इवेंट नहीं हो सकता। कुंभ भारत की सनातन आत्मा है, अविरल सदा प्रवाहमान आत्मा। उसको हम इवेंट पे तब्दील करना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं होना चाहिए। जो लोग कांधे पे बोरी और कपारे पे बोरा, अशोक भाई आप तो समझते ही हैं अवधि, कांधे पे बोरी कपारे पे बोरा रख के आते हैं कुंभ, उनसे पूछिए कुंभ क्या है। वो बताएंगे कि वो किस लिए कुंभ में आए हैं। मैंने कहा था समस्याएं पर्यटकों को होती हैं, श्रद्धालुओं को नहीं। हमारे यहां श्रद्धालु तो जब तीर्थ यात्रा पर निकलता था तो तीर्थ यात्रा के लिए ही निकलता था। न मोह न माया, न राग न द्वेष, न राग न विराग। कुछ लोगों ने कहा कि 10-10 किलोमीटर चलना पड़ा। उनकी सेवा में एक तथ्य निवेदित करके बात समाप्त करता हूं। अशोक भाई अच्छी बात है, अभी आप सरकार में नहीं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाएंगे तो इस तर्क को ये तर्क आपके भी काम आएगा। भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं रावत जी, बड़े शक्तिपीठ, वो
अधिकांश दुर्गम स्थानों पर हैं। क्या भगवती कहीं चौराहे पर समतल में नहीं विराजी? चलिए 14 किलोमीटर सीधी चढ़ाई थी वैष्णो देवी, अब तो थोड़ा बहुत इंतजाम भी हो गया। माई का दर्शन करना है तो 14 दूनी 28 किलोमीटर चलने का साहस रखिए। अंबाजी गुजरात गए हैं कोई? 800-900 सीढ़ियां, फेफड़ों में जान हो तो चलो और नहीं तो गांव कबड्डी खेलो। सारे उदाहरण देख लीजिए। कांगड़ा में देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, कहीं देख लीजिए। नैना देवी अब आपको लगती है कि इस जमीन पर है, एक वक्त जब वो विराजित, जब वो शुरू हुआ होगा तो वह पहाड़ होगा। उठा के देख लीजिए। भारत में तीर्थ कभी भी चौराहों पर नहीं हुए अशोक जी। तीर्थ का मतलब कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा, कंठ में हरिनाम, चलते रहो, यही सनातन। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।